Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you're all fine. Today we're going to start unit number 11, the earth, and the topics of our today's lecture are the structure of the earth, how earth was formed. The structure of the earth. आज हम अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड कोर विच इज वेरी हॉट. जो अर्थ का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम कोर कहते हैं और वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. इनर कोर इज सॉलिड बट आउटर कोर इज लिक्विड मॉल्टन रॉक. जो इनर पार्ट होता है कोर का वो सॉलिड होता है, लेकिन जो उसका आउटर पार्ट होता है वो लिक्विड होता है और वो मॉल्टन रॉक यानी कि जो पिघला हुआ पार्ट होता है रॉक का या जो लिक्विड बनाता है उस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. द लेयर ऑफ रॉक आउटसाइड द कोर इज कॉल्ड मेंटल. जो रॉक की लेयर होती है कोर के आउटसाइड पे उसको हम मेंटल कहते हैं. द आउटर थिन लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट. जो सबसे आउटर लेयर होती है अर्थ की उसको क्रस्ट कहते हैं. वी लिव ऑन क्रस्ट. हम क्रस्ट के ऊपर रहते हैं. जो लैंड आपको नजर आ रही है जिस पे आप लोग मूव करते हैं रहते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं. द क्रस्ट ऑफ अर्थ हैज माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, प्लेन्स, ओशन एंड सीज. जो अर्थ का क्रस्ट का पार्ट है उसको हम माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट, प्लेन, ओशन और सीज कहते हैं या ये चीजें हमें अर्थ के ऊपर नजर आती हैं. इन सम प्लेसेस द अर्थ's crust is very thin but in other places it is quite thick. अर्थ की कुछ जगहों पे जो क्रस्ट का पार्ट है वो बहुत थिन होता है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ वो बहुत थिक यानी कि मोटा होता है. इस पिक्चर में आप अर्थ की लेयर्स देख सकते हैं. जो सबसे सेंटर में येलो पार्ट हमें नजर आ रहा है वो है कोर, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म लेयर थी हमारी अर्थ की. इसके टू पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर. उसके बाद जो सेकंड लेयर है वो है मेंटल. मेंटल क्या थी? लेयर ऑफ रॉक्स जो है. और सबसे आउटर जो आपको अर्थ का स्ट्रक्चर नजर आता है उसमें आपको कलर्स भी नजर आते हैं, वो लेयर है क्रस्ट. क्रस्ट कौन सी लेयर है? जिसमें हम रहते हैं, मूव करते हैं और अपनी सराउंडिंग में हमें नजर आती है. हाउ अर्थ वॉज फॉर्म्ड. अब हम पढ़ेंगे कि अर्थ कैसे बनी. मैनी ईयर्स अगो द क्रस्ट ऑफ अर्थ वॉज वेरी हॉट. काफी सालों पहले जो क्रस्ट यानी कि जो सबसे आउटर पार्ट लेयर थी अर्थ की वो बहुत ज्यादा गर्म होती थी. एज टाइम पास्ट द अर्थ कूल डाउन एंड ब्रोक अप इन प्लेसेस. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया अर्थ की वो जो लेयर है वो ठंडी होती गई और उसकी जो पूरी लेयर थी वो ब्रेक करने लगी छोटे छोटे पार्ट्स में. इन सम प्लेसेस हॉट गैसेस एस्केप्ड. कुछ जगहों पे जो गर्म गैसेस थी वो बाहर आना शुरू हो गई. इन अदर प्लेसेस द क्रस्ट क्रैक्ड, शिफ्टेड और कोलैप्स्ड. लेकिन कुछ जगहों पे जो क्रस्ट था वो उसमें क्रैक आने शुरू हो गए और उसने टूटना शुरू कर दिया. माउंटेन्स वर पुश्ड अप एंड क्रैटर्स और हॉलोज वर फॉर्म्ड. जो कुछ अर्थ का पार्ट था वो ऊपर आके माउंटेन्स बन गया और कुछ पार्ट जो है वो टूटने की वजह से उसमें हॉलो होल्स बन गए, सुराख बन गए. इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर वॉल्केनोज which is a place where hot gases in earth come to the surface. अर्थ के कुछ जगहों पे वॉल्केनोज प्रेजेंट होते हैं जो कि ऐसी जगह होती है जहाँ से गर्म गैसेस जो हैं जो अर्थ के अंदर होती हैं वो कभी कभार बाहर आती हैं. समटाइम्स हॉट लिक्विड रॉक कॉल्ड लावा पोर्स आउट. कभी कभार उसमें से हॉट जो लिक्विड होता है गर्म लिक्विड जिसको हम लावा कहते हैं वो बाहर आता है. When the lava cools, it forms rock. जब वो लावा जो है वो ठंडा हो जाता है तो वो रॉक यानी कि पत्थर बना देता है. Today the surface of earth is cool and is surrounded by air. अब जो हमारी अर्थ है वो बहुत ज़्यादा ठंडी है और उसमें बहुत ज़्यादा हवा मौजूद है.
3/4 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। जो अर्थ का टोटल सरफेस एरिया है उसमें जो 3/4 हैं वो कवर्ड हैं वाटर यानी कि पानी से। देयर इज वाटर इन सीज एंड एयर। वाटर हमारे सीज में और एयर में मौजूद है। इन मैनी प्लेसेस द अर्थ इज कवर्ड विद सॉइल एंड प्लांट्स। और बहुत सारी जगहों पे हमारी अर्थ सॉइल यानी कि मट्टी और प्लांट्स यानी कि पौधों से कवर्ड है। Now move on to question answers. Question number 1, vocabulary words. vocabulary words के यहाँ पे जो स्पेलिंग्स हैं आपने वही देख के अपनी वर्कबुक में लिखने हैं और ये वही वर्ड्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्ड इज कोर, सेकंड इज मेंटल, थर्ड इज क्रस्ट, फोर इज limestone, fifth is minerals, sixth is earthquake, seventh is loam, eighth is erosion. Question number 5 part 1, what are the three layers which make up the earth? कि अर्थ की जो 3 layers हैं उनका नाम बताएं। Answer, 3 layers of earth are core, mantle and crust. अर्थ की 3 layers के नाम हैं core, mantle and crust. The core is present in the center of earth which is very hot. अर्थ की जो सबसे सेंट्रल लेयर है उसका नाम है core और वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। While mantle is the layer of rock outside the core. Mantle layer होती है जो core के outside पे present होती है और ये rock से मिलके बनी हुई होती है। The outer thin layer is called crust. जो अर्थ की सबसे outer layer है उसका नाम है crust. Question number 5 part 2, which part of the earth is still hot? कि अर्थ का कौन सा पार्ट है जो अभी तक hot है? Answer, the inner part of the earth is still hot. अर्थ का जो सबसे इनर पार्ट है जिसको हम कोर कहते हैं वो अभी तक हॉट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपने ये क्वेश्चंस नोट करके अपने वर्कबुक की पिक्चर भेजनी है व्हाट्सएप ग्रुप में। वहाँ से आपका काम चेक किया जाएगा और इसको आपने याद भी कर लेना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।